नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं बहुत बहुत गुड इवनिंग। और आज हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि हमने यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट किया था फिजिक्स को पढ़ना, और अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि फ्राइडे सैटरडे जो है एक बार रिविजन, दो क्लास लास्ट में हम लोग रिविजन लेकर चलते हैं। रिविजन लेने का मतलब है कि यूनिट एंड डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल, लेकिन एक बार हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। तो चलिए सारे लोग एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। और सेशन को हम लोग शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप एक एक करके आंसर बताना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं आज का सबसे पहला सवाल के ऊपर हम लोग देखेंगे। आज का सबसे पहला सवाल हमारा क्या होगा? पहला सवाल हम लोग देखेंगे आज का क्या होगा। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। हमने बोला सारे चैप्टर में ये इन्वॉल्व होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि खगोलीय दूरी का जो मात्रक है वो क्या होगा। एंगस्ट्रम होगा या किलोमीटर होगा या समुद्री मील होगा या प्रकाश वर्ष होगा। हमने क्या बोला है कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रम, किलोमीटर, समुद्री मील या प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप जरा ध्यान से देखिएगा कि जो खगोलीय दूरी है, जैसे ऐसा नहीं कि आपके घर से स्कूल का दूरी आप लोग प्रकाश वर्ष में व्यक्त कर रहे हैं, तो खगोलीय और दूरी का जो मात्रक होता है, खगोलीय दूरी का जो मात्रक होता है वह प्रकाश वर्ष होता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? प्रकाश का अगर चाल बोला जाए निर्वात में अगर देखा जाए तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की जो चाल है वो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं, दूसरा अगर देखिएगा प्रकाश का चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग है, लेकिन हम निर्वात में 1 सेकंड में इतना चल रहा है। तो ऐसा प्रकाश की चाल जो हमने बोला है कि कितना 365 दिन, प्रत्येक दिन में 24 घंटा 60 मिनट गुना 60 सेकेंड। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका वैल्यू आता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका वैल्यू आता है प्रकाश वर्ष निर्वात में। तो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होगा? प्रकाश वर्ष होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले सवाल हमारा क्या है? पाउंड को क्रीग में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है। अगर पाउंड में आपको दिया है, आपको मैंने 3 पद्धति बताई थी, आप याद करो यूनिट एंड डायमेंशन में। एक हमने आपको बताया था सीजीएस पद्धति। क्या बताया था? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एफपीएस, एमकेएस, ये 3 पद्धति के बारे में हमने आपको बताया था। एक पहला हमने क्या बताया था? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। हमने आपको ये 3 पद्धति के बारे में हमने चर्चा किया था। आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। तो आपको मैं ट्रिक दिया था। पहले होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। दूसरा चीज जो होता है वो होता है द्रव्यमान। और तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो होता है समय। क्या होता है? समय। आपको मैंने क्या बोला था सर? आपको ध्यान में अगर होगा, आपको अगर ध्यान में एक इंपॉर्टेंट बात होगा कि सीजीएस मात्रक हो, एफपीएस मात्रक हो, एमकेएस मात्रक हो, कोई भी मात्रक हो, हमने क्या बोला? सीजीएस मात्रक हो, एफपीएस मात्रक हो या एमकेएस मात्रक हो, कोई भी मात्रक हो, समय को सब में सेकंड में मेजर किया गया है। समय को सब में सेकंड में मेजर किया गया है। और सीजीएस मात्रक में यहां पूछेगा पहले लंबाई सेंटीमीटर में, लंबाई को फुट में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर में हम चलेंगे पाउंड को। तो यहां पे आप देखेंगे एफपीएस पद्धति में हमारा पाउंड आता है, एफपीएस पद्धति में हमारा द्रव्यमान को पाउंड में, और पाउंड को जो हम लोग किलोग्राम में, पाउंड का लगभग जो वैल्यू होता है 1
किलोग्राम में जो पाउंड का वैल्यू आया जाता है वो कितना आता है, तो 0.45369237 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 0.456 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका ए इज द राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवाइज करते जाएंगे, एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, जितने भी साथी देख रहे हैं क्लास को एक बार सेशन को जरूर शेयर करिए, आपकी जितनी उपस्थिति है वो दुगुना में बदल जाए। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे के टॉपिक के ऊपर, हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक माइक्रोन बराबर किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन हमने तरीका बताया था, 3-4 सवाल मैंने बताया था, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने बताया था आपको 10 पर पावर -15 मीटर, 10 पर पावर -15 मीटर, 10 पर पावर -10 मीटर, 10 पर पावर -9 मीटर, 10 पर पावर -6 मीटर, 10 पर पावर -12 मीटर, मतलब 1 फर्मी या 1 फेम्टो हम लोग बोलते हैं। 10 पर पावर -1 एंगस्ट्रम, 10 पर पावर -10 मीटर को हम लोग 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। 10 पर पावर -9 मीटर जो है वह 1 नैनोमीटर है। क्या है, 1 नैनोमीटर है। अगर हम बात करें 10 पर पावर -12 मीटर का, तो 1 पिकोमीटर है। यह हमारा क्या होता है, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो यह माइक्रोमीटर बोला है, तो 10 पर पावर -6 होता है माइक्रोमीटर। ये 0 पॉइंट हमने बोला था 201 जो होता है mm जो होता है, यह माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो होगा, डी इज राइट आंसर। डी, जिन लोगों ने भी आंसर किया है बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस वाला, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगले सवाल में हम चलते हैं। ये आपको मैंने वैल्यू याद कराया था 1 पिकोमीटर का। 1 पिकोमीटर 10 पर पावर -12 मीटर, 1 एंगस्ट्रम 10 पर पावर -10 मीटर, आपको याद होगा। 1 नैनोमीटर 10 पर पावर, भूल गए, अभी से 30 दिन पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन ही पढ़ाया था। 1 माइक्रोमीटर 10 पर पावर -6 या 0.011 mm। एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। खगोलीय मात्रक मैंने बताया था आपको, यह सारा चीज आपका क्लियर है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ताप का ऐसा मात्रक जूल होगा, केल्विन होगा, वाट होगा या कैलोरी होगा। ताप का ऐसा ही मात्रक बताइए जल्दी से। बाद में जुड़ने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिएगा। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर करते रहेंगे। इसके बाद आपके यादव सर का क्लास है, बहुत ही शानदार सेशन भी आज होने वाला है हिस्ट्री का। तो तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल होगा, केल्विन होगा या वाट होगा या कैलोरी होगा। तो हमने बताया था ताप और उष्मा में अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोगों को लगता है हीट भी वही चीज है, टेम्परेचर भी अलग है। नहीं, हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, मैंने आपको पढ़ाया होगा। अगर हम उष्मा बढ़ाते हैं तो हमारा ताप बढ़ता है। जितना ज्यादा हीट देंगे टेम्परेचर उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है और ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल और ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ताप का सीजियस मात्रक होता है सेल्सियस। टेम्परेचर को हम लोग सीजियस मात्रक में सेल्सियस में व्यक्त करते हैं। ताप का जो सीजियस मात्रक होता है वह सेल्सियस होता है और उष्मा का सीजियस मात्रक कैलोरी होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यह ध्यान रखना। अगर पूछेगा ताप का ऐसा मात्रक तो हम बताएंगे केल्विन। पूछेगा उष्मा का ऐसा मात्रक जूल, उष्मा का ऐसा मात्रक जूल, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ताप का सीजियस मात्रक पूछेगा तो सेल्सियस, उष्मा का सीजियस मात्रक तो हम बताएंगे कैलोरी। कैलोरी जूल में भी आप कंफ्यूज कर जाते हैं, पूछता उष्मा का ऐसा मात्रक जूल की कैलोरी, क्या करे ठीक, अरे सीजियस मात्रक होता है कैलोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले सवाल में हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को किस नाम से जाना जाता है। जो विभव अंतर मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने आपको कई बार बताया, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे होगा वोल्ट मीटर। विभवांतर को हम लोग किसमें मापते हैं, वोल्ट मीटर में। विभवांतर इसको हम जो बोलते हैं वोल्ट मीटर, आपका होगा सी इज द राइट आंसर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर
आप देख पा रहे होंगे विभव अंतर वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है, हमने आपको बताया था। और इसे हम लोग समांतर सीरीज में जोड़ते हैं। विभव अंतर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल सीरीज में। मैंने एक दिन और भी बताया था कि विभव अंतर जो बिजली का कनेक्शन होता है जनरली दो प्रकार का होता है। एक सीरीज में हमने बताया था आपको, एक आपको मैंने किसमें बताया था? सीरीज में बताया था। इसमें प्रतिरोध का मान भी ज्यादा होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस होता है अगर सीरीज में हम करंट को कनेक्ट करें। लेकिन एक होता है हमारा पैरेलल सीरीज में। किसमें होता है भाई साहब? पैरेलल सीरीज में। एक देखेंगे जो घर का कनेक्शन होता है बिजली का वो होता है पैरेलल सीरीज में। इसमें एक बल्ब भी खराब हो जाए तो पूरे घर के लाइट पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और इसको याद रखिएगा, हमने बोला है वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमारा किसमें कनेक्टेड होता है? पैरेलल, समांतर श्रेणी में कनेक्ट होता है। जैसे हमारा बिजली कनेक्शन घर का है वैसे ही वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर जो आपका पैरेलल सीरीज में, बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो रहा होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला सवाल। एंगस्ट्रम क्या मापता है? आवृत्ति को, तरंग दैर्घ्य को, आवर्तकाल या समय को। हमने पूछा है एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम जो है वो क्या मेजर करता है? एंगस्ट्रम जो है वो क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? आवृत्ति को मापता है, तरंग दैर्घ्य को मापता है, या आवर्तकाल को मापता है, या समय को मापता है? बताइए एंगस्ट्रम क्या मापता है? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। तो एंगस्ट्रम जो है ये आपके तरंग दैर्घ्य को मापता है, वेवलेंथ को मापता है। किसको मापता है? वेवलेंथ के बारे में भी दो तीन बातें कम से कम आपको जानकारी होना चाहिए कि नहीं? कि हमने बोला कि वेवलेंथ, दो तरंगों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो तरंगों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। दो तरंग के बीच की जो दूरी है ये हमारा वेवलेंथ कहलाता है। एक तरंग और भी है हमारे पास, एक तरंग और भी है। अब इस दोनों तरंग में कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा है। ये भी एक तरंग है हमारे पास। फर्स्ट ये इमेज ये है, सेकंड ये है। तो ज्यादा स्पीड जो बोला गया है वो ये बोला गया क्योंकि इसका वेवलेंथ छोटा है। वेवलेंथ क्या है? छोटा है। और जो धीरे बोलते हैं हम उसका वेवलेंथ ज्यादा बड़ा होता है। तेज का क्या होता है? वेवलेंथ ऐसे होता है। तेज जो हम तेज बोलते हैं ये भी लंबा होगा तेज का जो एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन इसका वेवलेंथ छोटा हो जाता है। हमने क्या बोला? वेवलेंथ के बारे में आप समझिएगा। इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। ये एक प्रकार का दूरी है, दो तरंगों के बीच की दूरी। जब आप तेज आवाज में बोलते हैं, जब आप गुस्सा से बोलते हैं, तब आपका वेवलेंथ छोटा होता है, जल्दी जल्दी कंपन करता है, तो वेवलेंथ छोटा। जब धीरे धीरे बोलते हैं तब आपका वेवलेंथ धीरे धीरे जाता है, वेवलेंथ अप डाउन होता है। तो यहाँ पे आपका जो वेवलेंथ होता है, जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है, वो बड़ा होता है धीरे बोलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैकोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? जल्दी से बताइए। टैकोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? टैकोमीटर से, टैकोमीटर तो नॉर्मली हमने बताया था चक्के में आपका स्पीडोमीटर होता है, और गाड़ी में जो होता है आपका स्पीडोमीटर भी होता है, ओडोमीटर भी होता है, टैकोमीटर भी होता है। तो टैकोमीटर आरपीएम को मेजर करता है, रोटेशन पर मिनट। कई बार मैंने बताया होगा कि रोटेशन पर मिनट। यहां पे नॉर्मली आप चाल ले सकते हैं, अल्टीमेटली वो चाल को ही बताता है, रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में आपका शाफ्ट जो है चक्के को कितने बार घुमा रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट। क्या मैंने बोला? रोटेशन पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान, एक समान विमीय सूत्र नहीं है। कार्य, बल और दाब का, आवेग और संवेग का, आपको मैंने बताया भार और बल का। समान विमीय सूत्र के लिए मैंने बताया था यूनिट एंड डायमेंशन समान समान होता है। किसका किसका? पहला क्वेश्चन जरा देखिए आप। हमने बोला था चाल और वेग, चाल और वेग। इसका बोला था यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। यूनिट क्या होता है? चाल का, मीटर पर सेकेंड। वेग का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन होता है L-T-1। ये इसका डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन वही होगा, सेम। उसके बाद हमने बताया बल
और भार, भार और बल। दूसरा नंबर में हमने बताया था बल और भार, बल और भार। इसका भी डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। क्या होता है बल का? बल का मात्रक आपको पता होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी बीमा क्या होगा? MLT-2। ये इसका डायमेंशन है, बल का यह डायमेंशन है। तो बल का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। उसके बाद हमने बताया संवेग और आवेग। क्या बताया? संवेग, संवेग और बराबर हमारा आवेग। संवेग और आवेग हमने क्या बोला? संवेग और आवेग का भी जो होता है यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन होगा MLT-1। ये सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपसे कैसे आ रहा है? ये सब हमने पढ़ाया था, यूनिट एंड डायमेंशन सब भूल के बैठ गए। तो संवेग और आवेग का यूनिट एंड डायमेंशन सेम, चाल और वेग का यूनिट एंड डायमेंशन सेम, भार और बल का, भार बल भी आ गया, संवेग आवेग भी आ गया। कार्य ऊर्जा का जो होगा ये यूनिट एंड डायमेंशन सेम नहीं होगा। हमने पूछा क्या? इसका तो डायमेंशन ही नहीं। तो बल और दाब का, प्रेशर अलग चीज है, बल अलग चीज है। तो यहां पे ए नंबर आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलते हम लोग अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, राशि की मात्रा के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन तथा विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? सीजीएस मात्रक, एमकेएस, एफकेएस या एसआई प्रणाली क्या कहा जाता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे। एक बार फास्टली आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप देखेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आपका कब आया? 1971 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 1971 में आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। उसके पहले जो प्रचलन में मात्रक था वो सीजीएस मात्रक था, सीजीएस मात्रक था, एफपीएस मात्रक था, एफपीएस मात्रक था, एमकेएस मात्रक था। ये सारे मात्रक इसके पहले प्रचलन में था। इस सारे मात्रक को समाप्त करके 1971 में एक नया सिस्टम लाया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसमें बेसिक यूनिट की जो संख्या है इसको भी दो भागों में हमने बांटा। एक बेसिक यूनिट, सेकंड थिंग इज ड्राइव्ड यूनिट। और ड्राइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट 2D एंगल या 3D एंगल। 2D एंगल या प्लेन एंगल जिसको कहते हैं उसका मात्रक होता है रेडियन। और 3D एंगल जिसको हम लोग ठोस कोण कहा जाता है उसका मात्रक स्टेरेडियन। और साथ हम लोग का बेसिक यूनिट था जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया होगा, अगर आप ध्यान से क्लास में पढ़े होंगे तो। ये बेसिक यूनिट, लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को देखिए तो ये क्या होगा? एसआई सिस्टम ही होगा ना उसका आंसर। यहां भी वही तो क्वेश्चन में दिया था, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसआई सिस्टम। क्या होगा? एसआई सिस्टम, एसआई प्रणाली। आपका जो करेक्ट आंसर होगा डी इज राइट आंसर, एसआई प्रणाली, एसआई सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रकाश की चाल सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक कौन है? प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक रोमर, न्यूटन, गैलीलियो या हेमेंस? प्रकाश की चाल को मापने वाला वैज्ञानिक, यस सर, प्रकाश की चाल को मापने वाला वैज्ञानिक। चलिए एक बार सभी लोग, अभी बहुत कम बच्चे हो गए, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करते रहे। सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर करें। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। किसने मेजर किया था? रोमर नामक व्यक्ति ने। प्रकाश की चाल हमने बताया था अलग अलग माध्यम में अलग होता है। निर्वात में हमने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप अगर देखेंगे इससे अगर घनत्व में जाएंगे, वाटर में जाएंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
अगर इससे भी और डेंसर में जाए, ग्लास में जाए, ये वाटर में है सर स्पीड। अगर हम ग्लास में देखेंगे, अगर हम ग्लास में देखेंगे तो ग्लास में जो प्रकाश का चार होगा 2 × 10⁸ मीटर, मतलब शीशा। तो जैसे माध्यम डेंसर हो रहा है आपका स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रकाश की चाल के साथ है, माध्यम जैसे ही डेंसर हो रहा है आपका स्पीड क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, घट जा रहा है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसका इकाई होता है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष पूछा गया है, किसकी इकाई है, किसका यूनिट है? प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है सर? प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? बहुत साधारण सा सवाल है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? समझ में आ रहा है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है किसका? खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी, खगोलीय दूरी, ये नहीं कि आपके घर से और आपके पड़ोसी के घर की दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की हुई दूरी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष का वैल्यू जरूर याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष का वैल्यू जो होगा 9.467 × 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा तो 9.467 × 10⁻12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यहां होगा 15 मीटर में। 9.467 × 10⁻12 किलोमीटर, 9.467 × 10⁻12 किलोमीटर, 9.467 × 10⁻15 मीटर। ये दोनों आप ध्यान से याद रखेंगे। ओके, आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग आगे, ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। बहुत छोटे से समय को मापने के लिए किस घड़ी का उपयोग किया जाता है? बहुत छोटा समय, समय का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, और इसमें हम लोग क्वार्ट्ज घड़ी का, जो हम लोग नॉर्मली पहनते हैं, छोटे से छोटे समय को मेजर करने के लिए क्वार्ट्ज घड़ी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्वार्ट्ज वॉच का इस्तेमाल करते हैं, जो जनरली हम लोग पहनते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वार्ट्ज वॉच। 1 फेम्टो बराबर, 1 फेम्टो बराबर किसके बराबर होता है? 1 फेम्टो जो है ये किसके बराबर होता है? 1 फेम्टो जो होता है ये किसके बराबर होता है? जल्दी से बताइए। 1 फेम्टो, 1 फेम्टो जो है ये किसके बराबर होता है? तो फेम्टो के बराबर, 1 फेम्टो हमने बोला है, तो 1 फेम्टो, फर्मी या फेम्टो, हमने 4-5 वैल्यू आपको पहले, 10⁻−15 1 फर्मी या 1 फेम्टो कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। 10⁻−12 1 पिकोमीटर होता है, 10⁻10 1 एंगस्ट्रम होता है, 10⁻9 1 नैनोमीटर होता है, 10⁻6 1 माइक्रोमीटर होता है। तो ये सब चीजें हमने पहले ही पढ़ा लिया, हमने भी याद करके रखा है सर। तो 1 फर्मी या परमाणु की त्रिज्या पूछेगा, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या, एक चीज होता है परमाणु की त्रिज्या, तो 10⁻−15 मीटर होता है। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होता है। एक पूछेगा परमाणु की त्रिज्या, तो 1 एंगस्ट्रम, ये बड़ा होता है पावर में वैल्यू, और छोटा परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर। दोनों का अंतर 5 होता है, अंतर कभी माइनस में नहीं आता है। मैथ पढ़े हैं कि नहीं? बिल्कुल आप पढ़े होंगे सर, समझ में आ रहा है ना? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को का इकाई क्या है? लेंस की शक्ति को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? लेंस की शक्ति को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? एसआई यूनिट में लेंस की शक्ति को मीटर, ऑप्टर या वाट या डायोप्टर, लेंस की शक्ति को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? लेंस की शक्ति को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? हमने पूछा है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको याद रखना है, डायोप्टर। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, ये लेंस है सर, ये क्या है हमारा? लेंस है। और लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। किसमें? डायोप्टर में। अब जिसका फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा उसका पावरफुल वो उतना ही, जरा यहां ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ
ये इसका फोकल लेंथ है, ये इसका फोकल लेंथ। जिसका फोकल लेंथ जितना छोटा होगा वो उतना ही पावरफुल लेंस होता है, जिसका कन्वर्जिंग पावर कम होता है वो उतना ही कमजोर लेंस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला गया है समांतर विद्युत उपकरण के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित कौन से गुण होना चाहिए? फ्यूज वायर में जो है ये कौन सा गुण होना चाहिए? सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करते रहेंगे जितने भी। फ्यूज वायर में हमने पूछा है समांतर विद्युत उपकरण के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित में कौन सा गुण होना चाहिए? फ्यूज वायर में हमने गुण पूछा कि फ्यूज वायर में कौन सा गुण होना चाहिए? फ्यूज वायर में ओके तो यहां पे जो आपका आंसर होगा, यहां पे आपको मैंने बोला था कि फ्यूज वायर जो है पीबी प्लस सीसा प्लस टीन एसन टीन परमाणु संख्या 82 प्लस 50 से मिलकर बना है। सीसा और टीन से मिलकर बना है। क्या मैंने बोला? सीसा और टीन से मिलकर बना है हमारा। क्या सीसा और टीन से क्या मिलकर बना है? फ्यूज वायर। और इसका जो निम्न पतला तार होना चाहिए और निम्न गलनांक 2 और 3। तो सी इज द राइट आंसर। फ्यूज वायर पतला होना चाहिए और निम्न गलनांक की मिश्र धातु है। किसका किसका? सीसा और टीन से हमारा फ्यूज वायर तैयार होता है। सीसा और टीन से हमारा जो होता है फ्यूज वायर तैयार होता है। समझ में आ रहा है? फ्यूज वायर। निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? आधी वर्ष, अनंत, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? हमने पूछा है समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? सर बताइए। समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। आधी वर्ष, अनंत, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो समय का जो मात्रक नहीं है इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष, अनंत, आधी वर्ष, यह सब कोई भी चीज जो है समय का मात्रक नहीं है, टाइम का मात्रक नहीं। समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है, आपको पता ही है नॉर्मली। अगले क्वेश्चन में कितने मिलीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर बनते हैं? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितने मिलीमीटर जो होंगे वो 10 किलोमीटर के बराबर होंगे? कितने मिलीमीटर जो होते हैं वो 10 किलोमीटर के बराबर होते हैं? कितने मिलीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर होते हैं? बहुत ही शानदार सा सवाल है। कितने मिलीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर होते हैं? कितने मिलीमीटर जो होता है 10 किलोमीटर? जरा देखिए पूछा है 10 किलोमीटर में। यहां जरा एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। 10 किलोमीटर में कितना mm होगा मिलीमीटर? इस सवाल तक हमें पहुंचना है। 10 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा? पहले हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। अगर हम चले 10 किलोमीटर में तो अगर 10 गुना 1000 किया जाए तो हमारा पहुंच गए हम लोग कि 10,000 कहां पे चले गए हम लोग? 10,000 जो है वो हम लोग मीटर में पहुंच गए। कि 10 किलोमीटर में आप जरा देखिएगा, 10 किलोमीटर में सॉरी 10 किलोमीटर में जरा ध्यान से देखिए। 10 किलोमीटर में हमारा 10 किलोमीटर बराबर आप लिख सकते हैं 10,000 मीटर। ये आप मीटर में समझ। अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर में को हम लोग मिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोग 10,000 मीटर है तो 1 मीटर में हमारा कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ठीक है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, 10 mm होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा यहां बारीकी से देखिएगा। हमें पता है कि 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं। तो 1 मीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज होगा तो हमें क्या करना होगा? 100 गुना 10, मतलब 100 गुना 10। मतलब हम समझ गए हैं एक बात
कि 1 मीटर बराबर, यहाँ क्या आएगा हमारा, 1 मीटर बराबर हमारा आएगा 1000 मिलीमीटर। ये आपको समझ में आ गया ना? ये आप सबको समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि हमने बोला 1 मीटर में जो होगा ये 1000 मिलीमीटर होगा, और आपको पता है 10,000 मीटर अगुना आपका 3 जीरो, तो टोटल जीरो की संख्या 3 इधर और 4 इधर, तो 10 पर पावर 7 mm होगा मिलीमीटर, 10 पर पावर 7 mm मिलीमीटर के बराबर होगा। तो अब आप पहुंचिए अपने आंसर में। यहां पे आपका क्वेश्चन था, यहां पे आपको आंसर मिलेगा। डी इज राइट आंसर। कितने लोगों ने करेक्ट आंसर बताया था? जल्दी से एक बार बताएंगे, कितने लोगों ने करेक्ट आंसर बताया था? जिसने बताया था बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? इस क्वेश्चन में चलते हैं। बोला अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई, लंबाई की जो इकाई प्रकाश वर्ष है, अनौपचारिक प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर है, मैंने बताया 9.467 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, और किलोमीटर में बोला जाए 9.467 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। ये आपको पता है अच्छे तरीके से, ये याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होगा? प्रकाश वर्ष। ये भी आपको पता है सर, प्रकाश वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, जरा ध्यान से। बल, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? बल का ऐसा मात्रक क्या है? ये बहुत आसान सा सवाल है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये तो बहुत बेसिक सा बच्चा वाला क्वेश्चन है। बल का ऐसा मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। ओके, उष्मा का ऐसा मत, चलते हैं आगे। डैश, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होता है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की, उसको हम लोग लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या जूल क्या कहा जाता है? हमने क्या बोला? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहा जाता है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहा जाता है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या होगा? उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमने पढ़ा था व्हाट इज मीन बाय 1 AU। एक AU का वैल्यू आपको मैंने बताया था। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहले किसको कहते हैं ये आपको मैंने समझाया था, व्हाट इज मीन बाय एस्ट्रोनॉमिकल। हमने बताया था पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है औसत डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो औसत डिस्टेंस होता है इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1.496 प्रकाश वर्ष 9.467। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ये दोनों का वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुना 10 पर पावर 12 मीटर, 12 किलोमीटर सॉरी, और किलोमीटर अगर मीटर में 9.467 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। हमने बोला एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU पूछेगा तो पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत डिस्टेंस हमने बताया था 1 AU के बराबर होता है, 1 AU के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को, मास प्रति यूनिट कूलाम क्या है? व्हाट इज मीन बाय, व्हाट इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास? तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपका बल होगा, बल बराबर आपने, बल क्या है? एक सदिश राशि। बल क्या है आपने पढ़ा होगा? बल जो है हमारा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि। क्योंकि बल बराबर, बल में 3-4 पॉइंट को आपको याद रखना होगा। F इक्वल टू होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F इक्वल टू होता है ma। मास को हम लोग किसमें लिखते हैं? केजी में। एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी बीमा जो होता है MLT माइनस 2 होता है। ये इसका डायमेंशन होता है MLT माइनस 2। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। हमने घनत्व बराबर आपने पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन।
समझ में आ रहा है? मास व वॉल्यूम आपको समझ में आ रहा है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास इक्वल टू डेंसिटी। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती? शक्ति, संवेग, बल या ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती? कार्य की दर कौन सी भौतिक राशि? निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि जो है कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर कौन सी भौतिक राशि? शक्ति, संवेग या बल या ऊर्जा। हेलो, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती? कार्य करने की दर। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर हमने बोला था, करने की दर। अगर दर होगा तो पावर इक्वल टू होता है W/S, समय, सेकंड। इसको हम लोग वर्क का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड। इसका ऐसा मतलब कार्य का ऐसा मतलब होता है जूल पर सेकंड। कार्य का ऐसा मतलब होता है जूल पर सेकंड। और कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं। अब कोई 1 घंटे में 20 ईंटा छत पर ले जाता है, कोई आधे घंटे में, तो जिसका समय कम लगा उसकी पावर ज्यादा है, उसका पावर क्या है, ज्यादा है। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की जो दर होगा उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में हम चलते हैं। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू वाट। 10 पर पावर, ये हमने कितनी बार आपको कराया? 1 नैनोमीटर पूछा, बहुत आसान। माइक्रोमीटर नहीं पूछा, नैनोमीटर। तो नैनो कार 10 पर पावर -9 मीटर। अगर आपको फर्मी पूछता 10 पर पावर -15 मीटर। पिकोमीटर 10 पर पावर -12 मीटर। माइक्रोमीटर 10 पर पावर -6। आप देखिए यूनिट एंड डायमेंशन आपने पढ़ा था और क्या रिवाइज नहीं कर रहे हैं? क्या सारा क्वेश्चन, बहुत लोग भाग भी रहे होंगे, छोड़ भी रहे होंगे, टिके नहीं होंगे। अब कुछ लोग हैं जिनका रिजल्ट होने वाला, शुरू से एकदम प्रॉपर वे में आप टिके हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सेशन को शेयर करते रहिए सभी लोग। अभी और भी शानदार सब सवाल बचे हुए हैं। सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे तो यहां होगा बी इज द राइट आंसर। बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलते हम लोग अगले सवाल में। विद्युत प्रवाह का अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट, मिलीमीटर। हमने क्या बोला है? विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह। तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। यहां पर होगा विद्युत धारा का एम्पियर होगा। प्रतिरोध का ऐसा मतलब विद्युत चार्ज का कूलम होता है। आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है। प्रतिरोध का होगा आपका, ये आपको समझ में। आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलम, एम्पियर, वाट या जूल। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक, जल्दी से बताइए। विद्युत आवेश की एसआई मात्रा बताइए। आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होगा? विद्युत आवेश की एसआई मात्रक बताइए। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम होगा, एम्पियर होगा, वाट होगा या जूल होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम। विद्युत आवेश का एसआई, विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और जूल किसका एसआई मात्रक है? उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का पूछा था, आवेश का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? त्वरण की बीमा बताइए। एक्सलेरेशन का डायमेंशन पूछा है, बताइए तो डायमेंशन क्या होगा? एक्सलेरेशन का डायमेंशन बताइए। ये लगता है सर कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन बहुत कम लोग बनाते हैं
और अगर आप बना रहे हैं, सीख रहे हैं, आप भीड़ से आगे निकालेगा, यही सब क्वेश्चन। त्वरण बराबर चेंज इन वेलोसिटी, त्वरण बराबर होता है कि v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये भी आपने पढ़ा होगा। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। तो वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और समय होता है सेकंड, इसका होता है सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी बीमा जो होगा LT माइनस 2 होगा। इसका डायमेंशन क्या आएगा, LT माइनस 2, LT माइनस 2, ये इसका डायमेंशन आएगा। तो माइनस 2 यहां भी है और यहां भी है, यहां M2 है, इसको काटो, M0 होगा, मास तो है ही नहीं इसमें, लेंथ है और टाइम है। ए इज द राइट आंसर। क्या आपने ये बताया है? जिसने भी ए बताया बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। इसकी बीमा त्वरण, हमने बताया था त्वरण एक जो है एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हमने बताया वेग, और वेग पहले आप यहां से चलिए विस्थापन से, सदिश राशि का हम बता रहे हैं लिस्ट। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि अगर देखा जाए तो पहले हमने विस्थापन बताया था, डिस्प्लेसमेंट, स्थापन। विस्थापन के बाद आपका बना चेंज, चेंज इन विस्थापन बटा समय होता है वेग, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड त्वरण। समझ में आ रहा है ना? बल, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे जितने भी आप देख पा रहे हैं, ये सारे को जितने भी आप देख पा रहे हैं, सब आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी, ये आपके सदिश राशि का एक लिस्ट है, वेक्टर क्वांटिटी का एक लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का ऐसा ही मात्रक पूछ दिया, आ गया क्वेश्चन। हमने आपको बताया था संवेग और आवेग कुछ बात तो एक ही है। संवेग का संवेग और आवेग यूनिट एंड डायमेंशन से होता है। संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को हम लोग किसमें, केजी में, और वेग को हम लोग मीटर पर सेकंड में। तो इसका जो मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकंड, और इसका यहां क्या है केजी मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं, ग्राम होगा नहीं, स्क्वायर होगा नहीं। सी इज राइट आंसर, केजी मीटर पर सेकंड। इसकी अगर डायमेंशन दिखेंगे तो MLT-1। अब देखिए संवेग और त्वरण के बीमा में अंतर यही है, मात्रक और बीमा। या -2 होगा तो त्वरण का हो जाएगा, और -1 है तो ये आपका संवेग का हो जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सभी लोग पहले तो एक बार सेशन को शेयर करते रहिए। कितनी बार सर बोलते हैं कि सेशन को शानदार तरीके से शेयर करते रहिए, और जितने भी लोग यूनिट एंड डायमेंशन को किए होंगे, क्वेश्चन बना रहे होंगे, बहुत ही मजा आ रहा होगा सर कि हम चीजों को कर पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। ओके, चलें हम लोग अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला सवाल जो हम लोगों का वो क्या है, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई पूछा है। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा त्वरण का इकाई? तो त्वरण हमने बताया, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण एक सदिश राशि है, और त्वरण बराबर हमने बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, समय। तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड, और इसमें सेकंड एक लग जाएगा, तब हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा ए इज राइट आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन है LT-2, अभी जस्ट हमने बताया LT-2 हो, तो आपका आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रियंका कुमारी, सभी लोगों को यह समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे लोग एक बार जल्दी से सेशन को एक बार शानदार तरीके से शेयर कर दें। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दो। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आज आप लोग से बात नहीं की है, चलिए कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या है, किलोवाट, वाट या जूल या किलोवाट घंटा? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? हमने पूछा है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक इकाई होता है वो होता है किलोवाट घंटा में। आपके घर में मीटर देखेंगे, मीटर के बगल में लिखा होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का वैल्यू हमने बताया था, 1 किलोवाट आवर का वैल्यू जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। या कहीं कहीं लिखा होगा 36 गुना 10⁻5 जूल।
ये भी ठीक बात है, दोनों सही है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। 16 नंबर, एक पिकोमीटर। तो आ ही गया क्वेश्चन एक पिकोमीटर का, इसका कर रहे थे हम लोग इंतजार। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर, हमने क्या बोला है? एक पिकोमीटर इक्वल टू वाट। एक पिकोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? जल्दी से बताइए सर। एक पिकोमीटर जो होता है, एक पिकोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर जो होता है वो होता है सर 10 पर पावर -12 मीटर के बराबर, पिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। 5.6 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है? 5.6 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है? 5.6 किलो वाट। 1 किलो वाट आवर का वैल्यू हमने आपको बता रखा है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। यह आपको हमने ये भी बताया 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। यहाँ 36 होगा तो यहाँ 5 होगा, 3.6 होगा तो 10 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे जो आपका आंसर होगा, अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 15 आएगा, या 14 वाला तो होगा ही नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 20.16 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ओके, तो आज का सेशन आपका यहीं तक का सेशन होगा, एकदम बेहतरीन और शानदार सेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। यादव सर की क्लास भी स्टार्ट होगी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है ये आप पहले समझिएगा कि जैसे ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी मैंने बोला है कि क्लास डेली स्टार्टिंग से ज्वाइन कीजिए। मेरे प्यारे साथी, क्लास आप लोग जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, मतलब 7 बजे जैसे स्टार्ट होता है तो 7 बजे ही प्रारंभ करें। ओके, और कोई समस्या कोई दिक्कत तो 7 बजे आप प्रारंभ करें क्लास को, जो है आप लोग एकदम 7 बजे प्रारंभ कीजिए और पूरे सेशन को देखिए। जब पूरी सेशन को देखेंगे आपको एक बेहतरीन फायदा दिखेगा और पढ़ाई जो है वो आराम से कीजिए। 1 वर्ष की तैयारी किसका नहीं होता है? आप चाहते हैं कि हम 10 दिन में इतने फास्ट तरीके से पढ़ लें कि हम सिलेक्शन हो जाए हमारा, इतना शॉर्टकट नहीं है सिलेक्शन। आराम से पढ़िएगा ना, पूरे आराम से इत्मीनान, तो भी बहुत समय है। आप 24 घंटा बिना कुछ किए बैठ के एक बार देखिए वक्त कितना होता है। बिना कुछ किए 24 घंटा बैठ के देखिए, आपको लगता है वक्त कम नहीं है, आपने उसको कम बना दिया क्योंकि वक्त पे कुछ किया ही नहीं, इसलिए आपको वक्त कम लगता है। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं जय बिहार अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।